तकरीबन आगाज हो ही गया गर्मियों का। जी। तो गर्मियों में बालों की निगहदाश्त कैसे करनी चाहिए, क्या क्या हाँ, एहतियात गर्मियों करनी में चाहिए? ये है कि बस शैम्पू कर लिया, पंखे के नीचे बैठ गया और डेली तकरीबन सर धुलता है। आप यकीन करें, समटाइम्स मैं भी बैठ के सोच रही होती हूँ कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज सर ना धुले। तो ये बालों की हिम्मत है ऐसे ही कि आपके जो बाल हैं, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा चले ऐसा करें कि घंटा अपने लिए ना, हफ्ते में 2-3 दफा ना एक घंटा अपने लिए निकालें और मुलाकात करें नेचर के साथ। वो आपको रिवॉर्ड देगी अगर आप उसके कहने पे चलते हैं। तो आपने दही का इस्तेमाल बालों में रखना है, सही। स्किन पे और बालों पे दही का इस्तेमाल। बहुत गर्मी से आई हैं और रात को आपने फ्रेंड की तरफ जाना है, कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, और आप कह रही है मेरे बालों का हाल तो देखो, ये तो धो धो के ड्राई भी हो गए हैं, इनमें कोई शाइनिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो डाइट अच्छी करें। दूसरा, आपने जो दही है ना, उसके अंदर थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल लीजिए, एक बनाना और एक एप्पल की काश। इसको आपने, और कोई भी जो सर का तेल होता है, ये बेहतरीन मास्क है उन बालों के लिए। वाह। तो आपने ना उसको ग्राइंड करना है, वो पेस्ट बनेगी। वो पेस्ट आपने बड़े तरीके से अपने सर पे लगा के ऊपर टाइट कैप पहन लें, और ताकि ना वो टपके ना, तो वो आपके सर को ठंडा हो जाएगा सर। आप आधे पौने घंटे बाद, 45 मिनट के बाद बाल धोएं। और कोशिश करें कभी कभी बालों की जो जड़ें हैं ना, इनमें मक्खन थोड़ा सा जरूर लगाएं। वो आपके बालों को ठंड देगा, आपके स्कैल्प को साफ करेगा, सिकरी नहीं होगी, आपको वैसे ही नरिशमेंट देगा, बालों को सॉफ्ट करेगा, और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं। लेकिन ये दही का मास्क बालों में प्रॉपर लगाएं। जब बच्चियां इसका रिजल्ट देखेंगी ना, तो वो दीवानी हो जाएंगी। अच्छा। वो तो हर वीक कहेंगी कि नहीं, मुझे तो हाई पोनी टेल करना है और मुझे ये वाला मास्क लगाना है। वाह, पहले चैलेंज था, अब दीवानी हो जाएंगी आप। क्या बात है, बिल्कुल सही है। दो मुहे बाल, उससे निजात मिल सकती है? ओहो, दो मुहे बाल, एक तो ये बंद करवाएं केराटिन। इतने ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल, आपका जिस्म केमिकल्स को ऑब्जॉर्ब कर रहा है, आपको अच्छी तरह पता है। एक चीज ठीक होती है, दूसरी खराब हो जाती है, उसको भी ठीक करना है। दो बालों का एक तरीका है कि उसको हल्का हल्का ट्रिम करते रहें, हल्का हल्का ट्रिम करते रहें, हल्का, बिल्कुल माइनर सा एक ट्रिमिंग का तरीका होता था। लेकिन इसकी वो समटाइम्स कैरी होती हैं कि हमें तो प्रॉपर कटिंग करवानी पड़ती है। गीले बालों में बिल्कुल आयरन नहीं करना, गीले बालों में बिल्कुल स्टाइलिंग नहीं करवानी। ये तो आप कसम खा लें तो ही आपके बाल बचेंगे। उसके बावजूद अगर ऐसा हो गया है तो मैं जाती तौर पे इस हक में हूं कि इसकी हल्की सी ट्रिमिंग ही होनी चाहिए। लेकिन जो मैंने ऑयल बताया है, उससे इसकी जड़ें इतनी मजबूत होंगी कि वो ऑयल अगर आप रेगुलरली यूज कर रहे हैं, जो मैंने अभी मेथी दाने का और प्याज का तेल बताया, आपके बाल दो मुहे होंगे ही नहीं। वेरी गुड। अच्छा, आप ये बताइए कि घुंघराले बाल जिन लोगों के होते हैं, मेरे घुंघराले हैं ना करें जी। तो क्या किया हुआ है? मैंने जब आना होता है कहीं या जाना होता है, तो मैं नहाते वक्त बहुत ढेर सारा एलोवेरा यूज करती हूँ। और वो जहाँ जहाँ पे मुझे स्टाइलिंग करनी होती है, वो थोड़े से मैंने अपने कर्ल निकाले हैं फ्रंट के, और उनको मैंने सेटिंग कर ली है। पीछे तो सारे जो मेरा बन है, वो तो सारे कर्ल ही हैं। वाह, बहुत कमाल। आप जब कॉम्ब करें गीले बालों में, उसको आप स्टाइल कर लीजिए थोड़ा सा, और वो उससे जो है वो ठीक हो जाते हैं। मैंने तो बॉटल में भर के रखा है, उसको फेस पे भी यूज करना है और बालों पे भी यूज करना है। अच्छा, अब कुदरती तौर पे अगर हम चाहें कि जी शाइन बहुत ज्यादा हो बालों में, जान नजर आ रही हो, क्या बात है वो, उसके लिए क्या किया जाए? ओहो, उसके लिए तो रूखेपन से निजात और बाल मुंह से बोले, फ्रूट पैक लगाएं अपने बालों में। फ्रूट पैक लगाएं, बिल्कुल सही। आपने दही के अंदर एक अंडा, जर्दी अगर नहीं है तो सफेदी डाल दीजिए, यही ऑयल डालें, और आपके पास क्या फ्रूट अवेलेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल एप्पल तो है ही है, जो मैंने अभी मास्क बताया, बनाना भी है, और बस ये दो चीजें बहुत है। अभी मैंने मास्क बता दिया है। उसके बाद आप सिर्फ हल्का सा टेरेस पे जाके धूप में अपने बाल देखिएगा, बाल आपको बताएंगे। और अगर आप इसके साथ साथ इसके अंदर थोड़ा सा 2-3 लेमन के भी आप कतरे डाल देते हैं ना, ड्रॉप्स डाल दें, तो माशाल्लाह इंशाल्लाह आपके बाल बहुत ज्यादा शाइन करेंगे, बड़े ब्यूटीफुल लगेंगे। बालों की इंस्टेंट जो है वो शाइनिंग के लिए मैंने ये बताया। बहुत जबरदस्त। अच्छा, ये बताइए, अगर किसी को ना हेयर फॉल जो है वो फेस करना पड़ रहा है और उसको पता चल गया कि काम शुरू हो गया है, तो वहां पे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है उसको, कि आगे बढ़े ही ना काम, कि वो गंजपन की तरफ जाए? वो देख रहा है कि मैं हाथ लगाता हूँ तो उसमें बाल आ जाते हैं, तकिए पे बाल आ जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? और वो ना ऐसी सिचुएशन जब मैं किसी की देखती हूँ और सुनती हूँ और जो को देखती भी हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि ये जो बाल होते हैं ना, ये फिर दोबारा आते हैं या जो भी, बड़ी स्ट्रगल होती है। तो आप फौरी तौर पे अपने आप को देखें, पानी का इंटेक पूरा रखें। गर्मी आ रही है, आपने पानी पीना है, और मैं आपको बताऊं कि आपने उस पानी के अंदर पुदीना डालना है, धनिया डाल दें,
धनिया डाल दें, पुदीना डाल दें, लेमन डाल दें, सेब डाल दें, उसके अंदर आप ब्लूबेरी, जो आपके घर में फ्रिज के अंदर आपको फ्रूट मिलता है मासवाई मैंगो के और उसके बनाना के, क्योंकि ये फ्रूट तो नहीं डालेंगे, वो डालें, वो वाला पानी पिए, अपने आप को अंदर से क्लेंस करें। बीट रूट का जूस आपको डिटॉक्स करता है। आप सुबह, और ये जरूरी नहीं है कि आपने मशीन से निकाला है और आपने इतना बीट रूट जो है वो ग्लास भर के, आप इतना सा भी ले सकते हैं। तो आपने उन झड़ते हुए बालों को सबसे पहले देखना है, एक बॉटल ले लीजिए और ऑनियन का पानी निकाल लीजिए, ठीक है। 3 दफा आपने ये हफ्ते में लाजमी करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि हमारा हेयर फॉल रुका है। बैड से बैड हेयर फॉल भी रुक जाएगा। आपने वो बॉटल भर लेनी है इतनी सी और जड़ें निकालते जाएं, उसमें करते जाएं, बालों की जड़ों में करते जाएं और बाल लपेट लें, लड़कियां भी और लड़के भी। और उसके बाद थोड़ा कैप पहन लीजिए ऊपर। 30 मिनट के बाद आपने बाल वॉश करने हैं। प्याज का पानी झड़ते बालों के लिए अक्सीर है। वाह, बहुत खूब। और ये बता दीजिए कि बालों का हुजम बढ़ाना हो अगर हमने, उसके लिए क्या करना चाहिए? हेल्दी करने के लिए कि आपने बहुत ज्यादा रूट से निकले, फिर तो मैंने उसका बालों के तेल का चिल्ला बताया है, वही चिल्ला कर रहा है। ओहो, उससे जो बाल आपके बढ़ेंगे। और जो मैंने मेथी दाने का जो अभी ऑयल बताया है, उसके साथ जो ये डबल ट्रिपल होंगे, बाल मोटे आएंगे, खूबसूरत आएंगे, घने आएंगे, जड़ें आपको अपने फ्रंट के ऊपर, फोरहेड के बेबी हेयर फील होंगे। विद इन अ वीक के छोटे छोटे बाल आ रहे हैं और वही पीछे चले जाएंगे बड़े होके। ये गारंटी है मेरी। बिल्कुल सही है। आखिर में इतना ज्यादा केमिकल हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं बालों पे, और उसके जो नुकसानात हो चुके होते हैं, उससे अगर अब आप बाहर निकल जाते हैं चाहते हैं उस नुकसान से, तो क्या करना चाहिए? आपकी बॉडी में बहुत केमिकल हो गए, आपको खुद पता चल रहा है कि यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पेन है। एक्चुअली जो बॉडी है इसकी एक लैंग्वेज है, ये आपको खुद बताती है। आप मुझे बताएं कि पेट तो बड़ा पढ़ा लिखा है, आपको बताता है कि मुझे ये डाइजेस्ट नहीं हुआ। आपका सर बताता है कि मुझे हवा लग रही है, इसको कवर कर दो। तो ये बॉडी के ऑर्गन्स की भी एक लैंग्वेज है, ये पूरी एक साइंस है। आपने अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है हफ्ते में, हर 15 दिन के बाद। और जितने आजकल केमिकल्स हैं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हफ्ते में 1 दफा जरूर करें। अपने पैरों को आप एप्पल साइडर विनेगर और सॉल्ट, पिंक सॉल्ट मिल जाए तो जबरदस्त है। साथ आप उसके ले लीजिए, सॉल्ट के साथ आप सिनेमन भी डाल सकते हैं और आप रोजमेरी डाल दीजिए थोड़े से गुनगुने पानी में टब के अंदर, और अपने पाँव उसके अंदर सोक कर लीजिए। सोक करें 35 मिनट, 40 मिनट, भूल जाएं कि आप हैं इस दुनिया में। बिल्कुल रिलैक्स करें। बैठ के मोबाइल नहीं यूज करना, मोबाइल नहीं यूज करना, टीवी नहीं देखना जी। और मास्क लगाया हुआ है फेस पे, मुझे बता रही हैं ये वाले मास्क ने ना मुझे बड़ा फायदा दिया। तो मैंने कहा तुम 20-30 मिनट गुजारा कर लेती हो? नहीं, मैं मोबाइल देख लेती हूँ। प्लीज इस तरह नहीं होगा। आपने अपनी बॉडी को, वो जो टॉक्सिन्स हैं वो सारे निकलेंगे पानी के अंदर। आप रिलैक्स होंगे। पाँव को अच्छे से ऑयल से मसाज करके वैसलीन लगा लीजिए और सॉक्स पहन लीजिए। रात को करें और फिर अपनी नींद चेक कीजिएगा और आपको पता लगेगा सुबह मेरी बॉडी हल्की है। और उसका इम्पैक्ट बालों पे आएगा। बिल्कुल, डिटॉक्सिफिकेशन वहां तक जो है वो वहां तक जाएगी। बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया आपका इतने शानदार जो है वो गुफ्तगू करने का। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे अपने नाज़रीन से, अगला जो पॉडकास्ट हमारा आएगा, मैं उससे पहले आपको बता देता हूँ कि उसके अंदर हमने कुछ कद बड़ा करने का तरीका, कुछ हमने एड़ियाँ फट जाती हैं उसके ऊपर, कुछ इस तरह की और चीज़ें हैं, कुछ थोड़े से स्किन की चीज़ें रहेगी, थोड़े बालों की चीज़ें रहेगी।